था ना, मैंने क्या बोला था आपको ऑब्जेक्टिव्स में, कि ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब कि मैनेजमेंट चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी जो भी चीजें हैं, वो चाहे लोग हो, चाहे समाज हो, चाहे खुद ऑर्गेनाइजेशन हो, इन तीनों का नीड्स सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि जब तक उनकी आवश्यकताएं सेटिस्फाइड नहीं की जाएंगी, तब तक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बनाना ये हमारे बस की बात नहीं है। और उसी नीड्स को हमने अलग अलग लोगों में बांटा, जिसमें पहला आता ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। दूसरा था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसको हमने सामाजिक उद्देश्य के नाम से बताया। और तीसरा जो था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको हम व्यक्तिगत उद्देश्य के नाम से जानते हैं। और तीनों के ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको अलग अलग तरीके से बताया था। सबसे पहला क्या था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत कितने पॉइंट आता था? 3 पॉइंट। क्या क्या था भाई हमारा? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल में क्या करना होता है भाई? अपने आप को जिंदा रखना होता है, अपने आप को शुरू करना होता है। मतलब कि ये वो सिचुएशन होता है जब हमारा मार्केट फेवरेबल नहीं होता है। लेकिन उस केस में भी, जैसे कोरोना का टाइम मैंने आपको बताया था कि कोरोना आया था, तो किसी के लिए प्रॉफिट अर्न करना आम बात नहीं थी, खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बिजनेस में, क्योंकि लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी और इकट्ठा होने की इजाजत तो पक्का नहीं थी। तो यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग का भी ध्वस्त हो जाना तय हो गया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपने कोचिंग को बंद कर दिया। लेकिन जो लोग बंद कर दिए, क्या उनको प्रॉफिट होता होगा? नहीं होता। लेकिन जिन्होंने खुद को सर्वाइव किया, उनका प्रॉफिट आगे बढ़ा होगा। तो सर्वाइवल के बाद दूसरा ऑप्शन क्या आता था हमारे पास? दूसरा पॉइंट प्रॉफिट आता था। प्रॉफिट में क्या होता था भाई? जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग का मेन मोटिव, जो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, मतलब सबसे मुख्य उद्देश्य, वो क्या होता है कि भाई हम बिजनेस शुरू ही करते हैं तो ये सोच के शुरू करते हैं कि बिजनेस में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि प्रॉफिट कैसे काम करता है? खून की भांति काम करते हैं। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है, वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार चालू रहने के लिए प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट दूसरा, सर्वाइवल के बाद का जो दूसरा फेस आता है, उसमें वो किस पे ध्यान देता है? प्रॉफिट पे ध्यान देता है। और उसके बाद जो आता है वो आता है ग्रोथ, कि जब हमारा प्रॉफिट हमारे नीड से ज्यादा होने लगता है, मतलब हमारे जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी जब प्रॉफिट का पार्ट हमारे पास बचने लगता है, तो हम धीरे धीरे अपने मार्केट को और भी एक्सपेंड करते हैं, अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और भी फैलाते हैं, ताकि हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट हो और हमारा ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। तो ये 3 हमने ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए थे। फिर हमारा था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या बोला था कि एक बिजनेस किसी ना किसी सोसाइटी में ही एस्टेब्लिश्ड होता है, किसी ना किसी सोसाइटी में ही चलता रहता है, और उसको जो भी चीजों की जरूरत होती है, वो सारा का सारा चीज कहां से उसे प्राप्त होता है? सोसाइटी से ही प्राप्त होता है। वो चाहे मैन कह लीजिए, चाहे मटेरियल कह लीजिए, चाहे लेबर कह लीजिए, या कोई भी चीज। तो एक तो प्राप्त भी होता है, तो सोसाइटी से प्राप्त होता है, और फिर वो फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस जो बनाता भी है, उसको भी वो किसको देता है? सोसाइटी को ही। तो यदि सोसाइटी उसके प्रोडक्ट को अवॉइड करना शुरू कर दे, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैनेजमेंट ये चाहता है कि सोसाइटी को थोड़ा सा इंटरेस्ट देते रहे, मतलब हम अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सोसाइटी को दे, ताकि सोसाइटी हमसे सेटिस्फाइड रहे, सोसाइटी जो हमसे चाहती है उसको हम पूरा करते रहें, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन और भी आगे बढ़ता रहे। उसमें सबसे पहला चीज ये था कि कोई भी सोसाइटी यही चाहती है कि वो जितना पैसा दे रही है, उस पैसे के अकॉर्डिंग उसके सामान की क्वालिटी उसको मिले। वही चीज मैंने बोला था कि सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, मतलब सही दाम पे सही प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होता है। हम लोग भी किसी भी दुकान में जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम जितना पैसा दे रहे हैं, उस पैसे के अकॉर्डिंग हमें सामान भी मिले। क्योंकि अगर उस पैसे के अकॉर्डिंग सामान नहीं मिलता है, तो कल को हम उस दुकान पे जाना छोड़ देते हैं, और दुकान पे जाना ही नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों से कहते हैं बहुत बेकार सामान देते हैं, मत जाइएगा, दूसरे वाले पे जाइए। उससे क्या होता है? वो बिजनेस धीरे धीरे ध्वस्त होने लगता है। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट क्या करना है? अगर आप मार्केट में बहुत अपर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आपको सोसाइटी को गुड प्रोडक्ट एट गुड प्राइस देना पड़ेगा। दूसरा क्या था? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, मतलब जो भी आपको स्कूल कॉलेज वगैरह के जो भी एम्प्लॉइज हैं, या उन लोगों में लोगों की भर्ती करना, और उन लोगों को, वहाँ के सोसाइटी के लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा देना, स्कूल की सुविधा देना, ताकि कम से कम पैसे में उन्हें अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो सके, कम से कम पैसे में उन्हें अच्छा हॉस्पिटल की सुविधा प्राप्त हो सके, ताकि अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी वो दूर कर सके। इससे सोसाइटी का नजर बना रहता है बिजनेस पे कि भाई बिजनेस सिर्फ हमसे फायदा ही नहीं कमा रही है, बल्कि उस फायदे का एक हिस्सा हमें दे रही है। जिसमें मैंने टाटा का एग्जांपल, टाटा मेमोरियल एक कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें आप जाइएगा, बाकी दुनिया में जिस इलाज में 10 लाख आपके रुपए लगेंगे, वाकई में उसमें वो इलाज आपको सिर्फ 50,000 से लाख रुपए में हो जाता है।
तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के कल्याण के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उन बिजनेस पे लोग का भी अटैचमेंट बढ़ते जाता है कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे हम इन्हीं का परचेज करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। ये लोग क्या करते हैं, चूंकि सोसाइटी से इनका मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कच्चा माल खरीदते हैं और उसको पक्के माल में कन्वर्ट करके तभी तो सोसाइटी को देते हैं। तो जब कच्चा माल खरीदते हैं तो उसके बदले सोसाइटी को देते हैं कि नहीं कुछ। तो जब लोगों को दिखता है कि नहीं भाई हम कच्चे माल दे रहे हैं तो इसको पैसा मिल रहा है, तो दूसरे लोग भी इससे क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको सामान की सप्लाई की जाए, तो उससे लोग उस काम को करने में आगे बढ़ते हैं और जिससे हमारा इकोनॉमिक वेल्थ यानी हमारी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होती जाती है समाज की। फिर मैंने बोला था प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस समाज में वो बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। कि मानिए अगर मोतिहारी में कोई बहुत बड़ा कंपनी अगर यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, तो यहाँ पे उस कंपनी वालों का ये दायित्व तो बनता है कि यहाँ पे चलिए पढ़े लिखे लोग तो कहीं भी जाकर नौकरी कर लेंगे, चाहे मोतिहारी हो चाहे दुनिया के किसी कोने में, लेकिन कम से कम जो लेबर क्लास के लोग होते हैं जिनको गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, उन लोगों को ये लोग क्या कर देते हैं, इंप्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोग घर रह के भी कमा कर अपने परिवार के साथ सुखी संपन्न रह सके। तो ये सारा का सारा काम किसमें मैंने बताया था, सोशल ऑब्जेक्टिव में कल बताया था। और सबसे लास्ट जो हमने आपको बताया था वो कौन सा था, हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हमने कितने पार्ट में बांट रखा था, 3 पार्ट में। कि हर व्यक्ति सबसे पहले किसी भी बिजनेस से जुड़ता है तो इसलिए जुड़ता है ताकि उसके पास जितनी भी पैसों की जरूरत है वो पैसे उस कंपनी से वो कमा सके। जब वो पैसे कमाने लगता है और मन से काम करने लगता है जब वो बिजनेस में, तो वो चाहता है कि उसको एक सोशल नीड्स में उसको एक चाहता है कि भाई उसको सम्मान मिले, उसको प्रतिष्ठा मिले, उसके हायर पद पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उसकी आकर तारीफ करे, पीठ थपथपाए, समय आने पे उसको बोनस दे, ताकि उसका मनोबल आगे भी बढ़ता रहे, वो मोटिवेटेड रहे और मोटिवेट होकर मन से काम करे। मैंने एग्जाम्पल बताया था कि अगर एक आलसी व्यक्ति को भी वही सम्मान दिया जा रहा है जो एक बहुत ही मन से काम करने वाले व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मन से काम करने वाले व्यक्ति को हतोत्साहित कर रहे हैं, मतलब डिमोटिवेट कर रहे हैं। मतलब उसको क्या लगेगा कि भाई हम मन से काम कर रहे हैं तभी हमें यही रेस्पेक्ट, और जो बिना मन से काम कर रहा है उसको भी वही रेस्पेक्ट, तो बिना मन से काम क्यों करेंगे, हम भी आराम करके काम करेंगे। तो इसलिए वहां पे क्या किया जाता है कि सोशल नीड्स पे भी मैनेजमेंट का ध्यान होता है, कि मैनेजमेंट सोशल नीड्स पे ध्यान देके और क्या करता है कि जो लोग बंद से काम करते हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन के साथ उनको स्पेशल रिस्पेक्ट भी मिलता है। और सबसे लास्ट होता है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स मतलब इंसान सिर्फ पैसे कमाकर और मर जाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इंसान को एक और जरूरत होती है कि समय समय पे उसको पैसे मिलते रहें, उसको समाज में रिस्पेक्ट भी मिले, लेकिन वो वहीं पे टिका नहीं रहे, उसमें डेवलपमेंट भी चाहिए होता है। मतलब उसके स्किल को आप ट्रेनिंग देकर बढ़ाएं, उसके एजुकेशन को आप ट्रेनिंग देकर बढ़ाएं। इन सब चीजों के लिए भी इंसान क्या करता है, किसी कंपनी को ज्वाइन करता है। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखिएगा कि हर 3 महीने 6 महीने या साल भर पर एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनके स्किल को और भी बेहतर किया जा सके। क्योंकि जब स्किल्ड एम्प्लॉय जब हमारे पास, मतलब जैसे मानिए मैंने किसी लेबर को अपने पास लाया, अब वो मेरे पास लड़का चाय पानी पिला रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं साथ ही अपने पास रखकर उसको कॉमर्स की पढ़ाई करवाने लगूं, जब एक टाइम बाद वो कॉमर्स की पढ़ाई कर लेगा तो वो लड़का तो मेरा विश्वास ही रहेगा क्योंकि वो मेरे पास काम किया है। अब उससे मैं चाय पानी तो पी ही रहा था, लेकिन अब उससे मैं चाहूं तो अपना कॉमर्स का मतलब जो भी कंप्यूटर पे काम भी करवा सकता हूं। उससे क्या हो गया, मुझे बाहर से एम्प्लॉय ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और साथ ही साथ उसमें भी डेवलपमेंट हुआ। पहले मैं 5,000 सिर्फ चाय पाए पानी पिलाने के लिए देता था, बाहर से किसी स्टाफ को अगर कंप्यूटर पे बिठाता तो 15,000 देना पड़ता, लेकिन अब मैं उसको 15,000 दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा और हमारा सारा काम अकेला वही कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसको भी बेनिफिट और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट। तो वही होता है हायर लेवल नीड, जिसमें मैंने बताया था दिस पीपल वांट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। मतलब उसको अपने पर्सनल डेवलपमेंट, तो उस लड़के को मैंने डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, कि पहले उसको कुछ नहीं आता था, अकाउंटिंग आता और वो कंप्यूटर पे बैठ के आराम से काम कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि वो अब हमारे पास से कहीं और भी जाएगा तो वहां भी उसकी सैलरी अब 5,000 और 6,000 नहीं होगी, बल्कि 15,000 20,000 25,000 होगी, होगी कि नहीं होगी। तो हर व्यक्ति चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको समान पैसे नहीं मिले, सिर्फ सम्मान थोड़ा बहुत नहीं मिले, बल्कि उसके सम्मान में भी बढ़ोतरी हो, उसके पैसे में भी बढ़ोतरी हो और उसके स्किल में भी बढ़ोतरी हो। तो ये तीनों चीजों पे कौन कौन सी चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स पे जब मैनेजमेंट ध्यान देकर जब बिजनेस में काम करते हैं तो वही बिजनेस टॉप लेवल पे जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके ओनर को देता है। समझ में आया। तो ये हमने कल तक आपको पढ़ाया था।
आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ा रखा है जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ